लेडीज जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी PFFNC क्या कर रही है, अंदर खाने पाकिस्तानी फुटबॉल में क्या चल रहा है, प्लेयर्स को सैलरीज क्यों नहीं मिल रही, डोमेस्टिक फुटबॉल अभी तक क्यों नहीं हुआ, इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है, फीफा और AFC का इस सब के बारे में क्या ख्याल है, और दिसंबर 2024 के बाद क्या होगा पाकिस्तान फुटबॉल में, तो इस एपिसोड को ज़रूर देखें क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट, पाकिस्तान के नंबर वन और मेरे ख्याल से दी ओनली पर्सन हु इज़। आप हाथ जोड़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आप एक वाहिद बंदे हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल को इतनी नहीं, डेप्थ में और उस तरह डायरेक्टली कवर करते हैं। और लोग हैं, बट आई थिंक यू आर। अब आप नहीं मानना तो ना माने, लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और बहुत आजकल ज्यादा बहुत लोग हैं लोग हैं। आजकल। अच्छा, आपने मॉडर्न, हाँ, लोग तो काफी कवर करें, हाँ। बट आई थिंक जो आप न्यूज़ और इंफॉर्मेशन और एक एक ऑफिशियल सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इन्फो लेकर आते हैं, वो आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। थैंक यू सो मच उमैद भाई थैंक फॉर यू, कमिंग ऑन थैंक द यू। शो। मैं तो, अब लोगों को पता नहीं है हम कितनी देर से करने की कोशिश करें, बट चलें फाइनली हम पहुंच गए हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आई वुड जस्ट लाइक टू से डू सब्सक्राइब टू ऑन द माइक, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, एंड हेल्प अस कीप सपोर्टिंग एंड कवरिंग पाकिस्तानी फुटबॉल। उमैद भाई, विदाउट एनी फर्दर डू, मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको अगर आप 1-2 मिनट में करंट सिचुएशन का ओवरव्यू दे दें कि अभी तक आजकल क्या हो रहा है, इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड क्या बाकी है और क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान फुटबॉल में, जस्ट अ फिंगर ऑन द पल्स। 75 डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शंस उन्होंने करवा दिए हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस इज लाइक योर सेकंड स्टेप टुवर्ड्स इवेंचुअली जो PFF के इलेक्शन होने हैं। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गए हैं। बलूचिस्तान के कुछ बाकी हैं, कुछ आई थिंक KP और ट्राइबल एरियाज के बाकी हैं। वो हो जाएंगे कुछ, आई थिंक मोर लेस कुछ होंगे, पर समझ बॉल पार्क फिगर होगा 40 to 50 जो रह गए होंगे। अब बेसिकली होना ये है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारे पास पहली इलेक्टेड बॉडीज अंडर द NC आ जाएंगे। सही है। उसका सिर्फ जो मसला ये आ रहा है कि अभी जो मसला चल रहा है वो ये चल रहा है कि जी काफी लोग खुश नहीं है विद द वे द इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड। बहुत सारे डाउट्स हैं और जो फ्रेशली रजिस्टर्ड क्लब्स हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल गए हैं। और ये बात हम काफी दिन से कह रहे थे कि जो PFF कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड कह लें, 2 साल का होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए वेट करना पड़ता है। अम, इन्होंने जो है वो NC ने नए क्लब्स को फॉरन वोटिंग राइट्स दे दी है। बहुत सारी एलिगेशन आई हैं, फुटसॉल क्लब्स हैं। बहुत सारी एलिगेशन ये भी आई हैं कि वो क्लब्स जो थे उनके पास पूरे प्लेयर्स नहीं थे। तो ये सारी चीजें होते हुए ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस हुए हैं। अब हम उस स्टेट पे आ गए हैं कि चलें, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं मोरलेस के, चलें ठीक है, एटलीस्ट अभी 2 दिन में उसके ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे मोस्ट लाइकली, बल्कि 2 दिन नहीं, मंडे तक होपफुली। क्योंकि वो कुछ जो डिस्प्यूट्स थे और जहाँ री इलेक्शन होने थे उन जगहों के, तो 75 वुड बी कंप्लीट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन होंगे, उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। प्रोविंशियल इलेक्शंस की जो नॉमिनीज है वो फिर आपके PFF कांग्रेस को बनाएंगे, उनमें से 3-3 हर प्रोविंस से। फिर इस्लामाबाद है तो वो है, फिर आपके डिपार्टमेंटल वोट्स हैं 8। नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप आज अनाउंस हुई है, उसके विनर का वोट होगा। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शंस, बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अनआंसर्ड। सही है। और एक दो और चीज़ें इधर चल रही थी, दो मैंने आपसे बातें मेनली पूछनी है। एक तो ये है कि आपने कहा है कि न्यूली रजिस्टर्ड जो क्लब्स हैं उनको वोटिंग राइट्स वगैरह दे दिए थे और लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या वाज इट, हैज इट ऑलवेज बिन द केस? क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि पिछली इलेक्शंस में भी ये होता आ रहा होगा। लाइक, इज दिस अ न्यू थिंग कि नए क्लब बना के अपने वोट लेने के लिए या वट उनको नया नया लाइक फॉरेन वोटिंग राइट्स दे दी, और हैज दिस ऑलवेज ये होता आ रहा है शुरू से? यार बेसिकली देखें, जब फीफा ने NC लगाई तो उन्होंने सबसे पहले ये जो थी कि आपके क्लब रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी करानी है आपने, और वो एक सही प्रोसेस से करवानी है। सही है। अगर उस प्रोसेस में क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो मतलब वो तो पूरे प्रोसेस को ही फिर से वो एक क्लाउड अंडर, इट कम्स अंडर क्लाउड, मतलब वो पूरा प्रोसेस किस तरह होगा। तो और इतना टाइम जो लगा है क्लब स्क्रूटनी में और वो कनेक्ट IDs और वो सारी चीजें,
तो इट इज क्वेश्चनेबल। अब हमें ये देखना होगा कि जो क्लब्स रजिस्टर हुए हैं वो वाकई हैं भी। जब उनके डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन होंगे तो फिर पता लगेगा कि हाँ वो वाकई एग्जिस्ट करते भी हैं या बस वो इलेक्शंस के लिए क्रिएट किए गए थे। खास तौर पे केपी में वो एक बड़ा केस आया, पीएफएफ ने उस पर एक्शन नहीं लिया। मालाकंड में उसमें एक क्लब ने ऑफिशियली कंप्लेन की हुई है पीएफएफ लीगल डिपार्टमेंट को कि मालाकंड के जो विनर है डिस्ट्रिक्ट के मोहम्मद नुमान साहब, उन्होंने जो है ना वो अपने अपने आप को एक क्लब का प्रेसिडेंट शो किया जिसके वो प्रेसिडेंट नहीं थे। अच्छा। तो मतलब ये सारी चीजें हैं। अब वी हैव टू सी व्हाट द पीएफएफ लीगल डिपार्टमेंट डज, और नहीं, क्या होता है, क्या लोगों को इंसाफ मिलता है, या ये हमारे वैसे इलेक्शंस की तरह हो जाते हैं जिनमें हमारे जो जनरल इलेक्शन है उनमें भी कितने एलिगेशन होती हैं पाकिस्तान धांधली की। और फुटबॉल तहरीके इंसाफ शुरू कर दें, अब फिर लेके आते हैं किसी ईसा खान को, कहते हैं चलाए पिटा के, यार लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल में अभी मतलब वही है, लोग फुटबॉल के लिए निकल रहे हैं। ईद के बाद सुनने में आया है देखो में कितना होता है मतलब। see right now there is no independent body that can verify कि हाँ इलेक्शन साफ और शफाफ बट हो रहे दिस हैं। वाज सपोज टू बी द इंडिपेंडेंट बॉडी। मैं आपको इसी तरफ आपने अच्छा किया ये बात करने की, क्योंकि मैं आपको इसी तरफ लेके आ रहा था कि पॉइंट ये नहीं था कि फॉर एग्जांपल यार इतना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता 2018 में ये इतना बड़ा स्कैंडल मतलब एक हो गया था। दो पैरेलल फेडरेशंस चल रही हैं, फैसल सालेहात वाले साहब कह रहे हैं मेरी फेडरेशन है, अशफाक साहब जाहिर शाह साहब वाला ग्रुप कह रहा है कि हमारी है। और फीफा ने भेजा ही इसलिए था कि यार इस सारे मसले को खत्म करो। आपका सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया था, हम आएंगे, हम बंदे लगाएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पॉलिटिकल स्टेक्स ये सारी जो है वो क्या उसे कहते हैं क्लब स्क्रूटनी वगैरह करेंगे, और फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। जब उसी बॉडी के अंदर शक व शुबा आ गया है, तो आपके ख्याल से कि अब थोड़ा हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं फीफा और एएफसी पे आना चाहता हूँ, बट वेयर डज दैट लीव देम? लाइक अगर इवेंचुअली माय क्वेश्चन वुड बी 2000 दिसंबर 2024 में लेट्स से इलेक्शन हो जाते हैं, एनसी को फीफा कहती है भाई साइड पे हो, वो आ गया जो भी आना था, बाकी स्टेक होल्डर्स पर पट्टा डाल देते हैं यार ये तो ये मोहम्मद नुमान साहब थे नहीं और ये था और वो था, तो फिर एनसी आएगी, क्या करेगी फीफा एएफसी? लाइक पाकिस्तान फुटबॉल तो पड्डे में रहेगा। देखिए अब मसला ये है पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, ये हमारे यहाँ इलेक्शन कभी साफ शफाफ हुए नहीं फुटबॉल के। ये वाले भी जो है ना इनमें भी यही डाउट्स आ रहे हैं हमें कि ये किस तरह होंगे और क्या ये वाकई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे सवालात पूछे हैं एनसी से, और मैं वो सवालात करता रहता हूँ और करता रहूंगा कि आपके क्या अज़ाइम है। और जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि एनसी अपने आप को पावर में तो रखना चाह ही रही है। आप भी कुछ होल्डिंग इन्फ्लुएंस वो रखना चाह रही है पीएफएफ पे। जो जो इन इलेक्शंस में और जो उनके मूव्स हैं उनमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान रेफरीज फुटबॉल एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान फुटबॉल रेफरीज एसोसिएशन पीएफआरए, वो अगेंस्ट ऑल लॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। उसमें आपको एक वोट वहां मिल गया नहीं, अगेंस्ट द नेशनल वुमेन्स लॉज और जस्ट चैंपियनशिप। लाइक छोटा सा अगर आप मुख्तसर से बता दें लोगों को कि क्यों अगेंस्ट द लॉज, उसमें क्या ऐसा हुआ था? यार उस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि पीएफआरए के इलेक्शन जो है ना वो पहले तो रेफरी सब अपने नॉमिनेशन भरते हैं और उसके बाद इलेक्शन होता है। इन्होंने तो खुद ही इलेक्शन करा लिया विदाउट वो। तो उसमें बड़े क्वेश्चंस आए, हमने स्टोरीज भी की उस पे कि उसमें क्या मसाइल थे। अब यहाँ पर तो मतलब बिल्कुल ही वो हर चीज जो एनसी कर रही है वो फीफा अप्रूव कर रही है। शोर मच रहा है लेकिन आई थिंक इट्स नॉट इनफ। मतलब देयर आर नॉट मेनी वॉइसेस जो इतना शोर मचाएंगे जी फीफा एंड एएफसी शुड एक्ट। जहां तक मुझे पता है कि एएफसी वाले इतने खुश नहीं है विद द वे द एनसी इज परफॉर्म्ड। फीफा में भी अभी इस बात को लेके बड़े डिस्कशन हुआ कि एनसी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि टाइम जब एक्सटेंशन मिली थी तो एक बड़ा हार्ड वर्डेड स्टेटमेंट था फीफा का कि जी आपने अगर इस बार इलेक्शन नहीं कराया अपनी डेडलाइन तक तो सैंक्शन इम्पोज हो सकते हैं। बट वो फिर से एक्सटेंशन मिल गई है। देखें हम जो फुटबॉल वाले लोग हैं जो जो वाकई पाकिस्तान फुटबॉल को अच्छा देखना चाहते हैं एट अ गुड लेवल, हम ये चाहते हैं कि जी देखें जो भी हो एक इलेक्टेड
प्रॉपरली इलेक्टेड और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से होकर PFFI, so yeah, nobody will have issues with that. And secondly, what we want is we want to see football development. अब फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए जो लोग आए, अल्लाह करे उनके पास विजन हो कि हाँ यार फुटबॉल को हम किस तरह आगे लेके जाएं। अभी तो एनसी के पास भी विजन नहीं है ना टुवर्ड फुटबॉल डेवलपमेंट। एनसी वाले तो वैसे बड़े एक्ट करते हैं कि उन्हें फुटबॉल के बारे में बहुत पता है, लेकिन आई एम सॉरी बट दे डोंट नो। आई मीन जब से स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन आया ना, एटलीस्ट आई क्रेडिट टू स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, मतलब वो तो अपने एम्प्लॉयर्स को हर दफा जो है ना वो गालियां दे रहा होता है कि जी कि कौन सा सिस्टम है, और मतलब he's probably one of the bravest Pakistan coaches I've seen कि वो इस तरह अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि जी लीक कराएं। मतलब आई रिमेम्बर जो लास्ट रिपोर्टर्स की इंटरेक्शन थी लाहौर में, it was very funny कि he said just start the bloody league. I mean this is your coach saying, and मतलब वो चीजें हैं ना कि आप एनसी रियलाइज करे कि देखिए आपका जो भी टेन्योर है, आपने एक बहुत अच्छी चीज कर ली कि ठीक है हम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग के सेकंड राउंड में आ गए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, वेयर इज द लीग? एग्जैक्टली बाकी चीजें किधर हैं और ये सब। अब इसने आपने एक बात की थी कि दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। एक चीज जो आपने कहा कि फीफा अप्रूव करी जा रही है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं फीफा AFC में, अगर मकसद ये था कि पाकिस्तानी फुटबॉल का किबला दुरुस्त किया जाए, और मेरी आपसे बात हुई थी 2 साल हो गए होंगे उसको, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि उमैद भाई ये फीफा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहती गवर्नेंस वाले एरियाज में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या हाल थे हमारे, तो 2015 की उठा लें, 13 की उठा लें, 11 की उठा लें। तो बेसिकली अगर ये हाल है तो पहला सवाल ये है कि फीफा क्यों अप्रूव कराई जा रहा है, अगर एंड पे पॉइंट क्या सिर्फ अब फीफा कह रहा है कि भाई इलेक्शन कराओ जैसे भी कराने हैं बस मुकाओ कहानी को, या फिर डू दे नॉट केयर कि किस लेवल के इलेक्शंस होंगे? देखिए फीफा आज आ चुका है विद द वे थिंग्स डेवलप्ड इन पाकिस्तान फुटबॉल। आई मीन देयर इज अ थॉट इन फीफा दैट इट्स अ गॉन केस, यहाँ वाकई हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ फीफा ने भी हार भाई मान ली है। देखिए मसला ये है ना कि आप फीफा लेकर आई एनसी को कि जी हम, देखें सबसे पहले तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि एनसी के आने का मकसद क्या था। जब एनसी फर्स्ट इंस्टॉल हुई थी ना, फीफा वाज हैप्पी विद सुप्रीम कोर्ट एंड द पीपल गॉट इलेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट। द एनसी हैड अ सिंपल मैंडेट व्हेन इट केम कि इलेक्शन कराओ, जो एनसी सपोर्टेड, वो जो सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड वो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है ना, उनका इलेक्शन हो जाएगा। दे वर इन सिंपल मेजॉरिटी। सही है, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। कि उस वक्त उनको ये था कि फैसल सालेहात साहब को हटाना है। सही है, सिंपल क्लियर ऑब्जेक्टिव, जस्ट गेट अ न्यू PFF एंड देन जस्ट स्टार्ट रनिंग अफेयर्स। क्योंकि फीफा को भी आइडिया था कि जी जिस PFF सेटअप को गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल होगा ना, वो फुटबॉल के लिए कुछ कर सकती है यहाँ पर। और वो गवर्नमेंट सपोर्ट देखें बड़ा जरूरी है, हम थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में रहते हैं और उसके बगैर आप डेवलप नहीं कर सकते फुटबॉल। यहाँ पे हम वही फड्डे देख रहे होते हैं जिन्हें स्टेडियम में लाइटें नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। क्योंकि कोई और वो जो सिस्टम है नहीं इंटरनल ना, तो वही आपको इंटरनल यार ब्यूरोक्रेसी वो वगैरह यूज करनी कम्युनिकेशन होती है। गैप भी है ना बड़ा, जो PFF ने एनसी ने खुद क्रिएट किया है। सही है, अब वो वाली एनसी चली गई, दूसरी एनसी आई। और मैं जब से ये कह रहा हूँ कि देखें जो एनसी आई है उस पे मुझे बड़े शक शुबात हैं। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे तो उन जो एनसी के जो लोग हैं और जिस तरह PFF इज बीइंग रन राइट नाउ, मतलब आई हैव सेवरल क्वेश्चंस कि भाई ये किस तरह हो रहा है काम मुझे और किस बताए ना तरह। क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। देखें मतलब अभी आप देखें कि PFF हमारी टीम गई जॉर्डन मैच खेलने। सही है, जो PFF का मीडिया मैनेजर है उसको मैंने बोला यार कॉन्स्टेंटाइन की प्री मैच कॉन्फ्रेंस के कोट्स तो दे दो, कुछ वीडियो समथिंग। मुझे बोलता है मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे, हमारा सोशल मीडिया मैनेजर गया भाई। यशल भाई नहीं गए? यशल भाई नहीं गए, हसनैन गया बताओ। अच्छा। अच्छा है वो सरप्राइज, मैंने बोला चलो उससे बोलो यार कुछ तो प्रोवाइड करे ना यहाँ पर। So there is nothing from the coach once we get there in Jordan. There's nothing after we came back from Jordan. Nothing. Zilch, radio silence. Is this? I mean, अब questionable appointments पे बात नहीं रेस करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मतलब क्या हो रहा है?
सही है, यहाँ पर तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, दीज आर लाइक योर प्रोटोकॉल्स जो आपने मेंटेन करनी है। आपकी टीम जा रही है, वहां पर आपके कोच की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यू जस्ट प्रोवाइड समथिंग। सही है, और ये तो मतलब सबसे आसान काम है। जब सबसे आसान काम नहीं हो रहा तो मुश्किल काम कैसे हो रहे होंगे? तो इनकॉम्पिटेंस का लेवल जो है ना, वो आपको वहीं नजर आ जाता है। बहुत सारे लोग अपॉइंट हुए हैं पीएफएफ में, एंड आई मीन आई मतलब मैं तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो तो मैंने उनको तो सिर्फ एफसीपीके के पेज पे देखा था, with PFFNC chairman doing videos, and now thrust into those roles. I mean, I don't know. Is this fair? Is this like on merit? No, I don't think so. नहीं तो अब ओवरऑल सवाल ये आता है कि भाई पूछ कौन करेगा, क्योंकि इसके दो एंगल हैं। एक है कि भाई हमने सोचा था कि एनसी की पूछ फीफा करेगा, अब अगर फीफा भी कह रहा है कि गॉन केस है, तो फिर सवाल आता है कि इवेंचुअली आ गया सवाल घूम फिर के ये आता है कि पाकिस्तानी अगर फॉर एग्जांपल इसी कॉन्स्टिट्यूशन जो 2015 की लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत इंतखाबात हो रहे हैं और फीफा ने भी हाथ उठा लिया कि भाई बस कराओ और मुकाओ, तो फिर मेरा असेंशियल सवाल और बाकी लोगों का भी होगा कि फिर वही लोग आएंगे, वही पुरानी कहानी होगी, अशफाक शाह, जाहिर शाह, फैसल सालेहात। तो मतलब कि हम उम्मीद ना लगा के बैठेंगे कुछ कुछ बदलेगा। देखिए, बदलेगा कुछ नहीं जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं होगा। वो सही है, दिस करने इज वाले कौन है? वो जाहिर शाह वो वगैरह थोड़ी वो करेंगे फीफा फिर ने ये अशफाक कहा से। है कि जी जो इलेक्टेड वो आएगी ना बॉडी, वही कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। ठीक है, और फीफा अब करवाएगी हमारा, उनसे। हाँ फिर फीफा करवाएगी, देन दैट इज समथिंग जो एनसी को गारंटी करना होगा विद द इलेक्टेड बॉडी दैट कम्स इन। बट अभी जो ये है ना वो ये कि देख, शायद शायद एंड वी आर होपिंग सॉरी कि आपकी शायद आवाज कट वो, गई थी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि शायद अभी भी ये हो सकता है कि जो इलेक्शंस हो उनमें वो शायद ओपन कर दें फ्लोर फॉर पीपल टू कम अप एंड से, बट दैट इज समथिंग दैट इज नॉट कंफर्म्ड। अभी कैंट है बहुत आ रहा है, जो कर्नल नुमान है, वो उनकी बड़ी मतलब बहुत सारे सोर्सेस से मुझे पता चल रहा है कि वो रनिंग है, इन द रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट सीट, ठीक है। जो मालाकंड के इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं अभी। अच्छा वो प्रेसिडेंट जो फेक प्रेसिडेंसी वाले वो हाँ उसमें। अच्छा। हाँ, उनको काफी सपोर्ट हासिल है अपेरेंटली एनसी का। अ, जिन लोगों से मेरी बात हुई मालाकंड में, जो फुटबॉल क्लब ओनर्स थे और वो सारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स थे, वो ये कह रहे थे कि जी मालाकंड में तो बड़ा फेक इलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने लीगल कमेटी में भी 5 महीने से वो केस डाला हुआ है। कुछ मुझे एनसी के सोर्सेज ने भी बताया था कि यार ये केस आया हुआ है, एक प्रोसेस नहीं हो रहा। आई मीन सो you might see a new face coming at the helm of the PFF, but then again it raises a lot of questions. आई सी। बट अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब फ्रैंक सवाल है कि आपको क्या लगता है एनसी की गेम क्या है? व्हाट आर दे प्लेइंग एट? डू यू हैव लाइक, यार एनसी की क्योंकि गेम क्लियरली कोई पॉलिटिकल एनसी की सीन है। गेम सिंपल है, एनसी की गेम सिंपल है। देखें, जब हारून मलिक सबसे पहले पीएफएफ में आए थे, तो मैं शायद सबसे पहला बंदा था जिसने बोला यार हारून मलिक साहब का जो एम है वो एक फ्रेंचाइजी कराना बिल्कुल। है। सही है। उनकी ट्विटर बायो में आज भी ये लिखा हुआ है, ट्राइंग टू सेट अप अ फुटबॉल लीग। ठीक है। सही है, और मुझे बोला भी कि मतलब ये का बात नहीं है, ये करना चाहता हूँ और ये वो। जिस तरह अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें सारे लोग जो हैं वो उन्हीं के लोग हैं। और मोस्ट लाइक जो नई एंट्री आती है उसमें भी ये लोग होंगे। मतलब जो इलेक्टेड वो आती है तो उसमें 20 हो ही नहीं होंगे। सही है, तो इस वक्त सेट हो गया कि इन द एंड अगर आपको एक लीग करवानी है तो आपके पास लोग तो हैं इन द पीएफएफ। सही है, तो ग्राउंड वर्क हो गया। फ्रेंचाइज लीग। हाँ सही हाँ, है। अब तो फ्रेंचाइज बेसिकली लीग। उसका ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है कि बाद में भी तो हाँ, हारून मलिक साहब की अपनी गेम क्या है? वो पीछे से बैठ के, मतलब अगर वो डायरेक्टली पीएफएफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस वो फ्रेंचाइज लीग करवाना चाहते हैं क्योंकि कोई और तो वेस्टेड अगर इंटरेस्ट अगर अगर मेरी मर्जी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, है। तो मैं अगर उसको बोलूं कि यार मुझे ये करवाना है, अप्रूवल दे दो, तो वो मुझे मना तो नहीं करेगा। और आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर फीफा और एएफसी
स्टैट्यूट्स वगैरह चेंज करवा रही है, तो क्या वो इंटरवीन करेगी अगर पाकिस्तान फुटबॉल में इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी? फ्रेंचाइज लीग चल रही है, असल लीग हो नहीं रही, मतलब अंदर खाने अलग अलग स्कीमें चला रहे हैं लोग अपनी। देखिए, फ्रेंचाइज लीग पर तो मैंने फीफा से बड़ी बातें की हैं और मैंने पूछा भी है कि भाई क्या सीन है और क्या होना है, क्या करना है, लेकिन जवाब नहीं आते उनके ना, क्लियर जवाब नहीं आते। सही है। अब आप देखें, माय ऑब्जेक्शन विद द फ्रेंचाइज लीग इज प्योर एंड सिंपल। हम एक इंडिया वाला मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में आईएसएल हुई एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इवेंचुअली आईएसएल को एक लीग में शिफ्ट किया, जिसमें उसमें रेलीगेशन प्रमोशन वाली चीजें आना शुरू हुई, उसको कैलेंडर का हिस्सा बनाया आपने, एक अलग ब्रेकअवे लीग को इवेंचुअली इंडिया की नेशनल लीग बना दिया जिसके वो जाते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में सस्टेनेबल है? नहीं। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। वैसे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज, वैसे ही फ्रेंचाइज लीग नहीं चलती कहीं पे भी, एंड पे उनको मर्ज करना पड़ा था। बिल्कुल। अब मसला ये है ना कि सी ये जो क्लब्स हैं, अ, जो भी इतना शोर मचा रहे हैं, हमारे वोटिंग राइट्स छीन लिए, हम इतने पुराने क्लब्स हैं, सी इनकी कंट्रीब्यूशन है ना इस मुल्क में कुछ ना कुछ टुवर्ड द फुटबॉल लैंडस्केप। उनके लिए आप लीग नहीं बना रहे, मतलब एटलीस्ट यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट ना, आप क्लब लाइसेंसिंग की तरफ काम करें, ये चीजें करें, ये लेकिन वो नहीं हो पुराने रही। क्लब्स, आप ये कराची की शफी मोहम्मद इन लोगों की बात कर रहे हैं? कौन से पुराने क्लब? इनको नहीं मिले वोटिंग राइट्स? नहीं, अब जैसे रावलपिंडी में एक निश्तर क्लब है, उसको शायद उन्होंने हटा दिया। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, अब ये जो क्लब्स है ना, आप इनको ग्रूम करें ना, इनके लिए इन्वेस्टमेंट लाए ना, आपका काम ये है ना, इनकी फॉलोइंग है ना। अभी आप एक नई फैन बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक नया पूरा सेटअप लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में वो चीज चलेगी। नहीं चलेगी। अभी इतने सारी कंफ्यूजन है ना, मतलब द लैक ऑफ विजन is very much reflected। इवन मतलब अभी जैसे नेशनल टीम को ले लें, यू हैव सो मेनी फॉरेन प्लेयर्स, एंड कॉन्स्टेंटाइन ने अभी रिसेंटली बोला कि यार हमने जो है ना ताजिकिस्तान के अगेंस्ट 7 फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स खिलाए एंड वी कुडंट विन एंड वी वर हैमर्ड। सेम केस विद जॉर्डन। सही है। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, मतलब एक स्टॉप गैप सोल्यूशन भी नहीं है वो। अब कुछ अगर करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप पहले अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करते हैं, बिल्कुल। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। एटलीस्ट आप अपने जो है ना नर्सरीज तो बना लें जहां से आपके पास के प्लेयर्स आने, आप एक लीग तो करा लें ताकि एटलीस्ट यू हैव कंपटीशन हियर, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। जो नई चीज पैराशूट होकर आएगी ना, वो एक फ्रेंचाइज लीग मॉडल आएगा। ये है पाकिस्तान फुटबॉल का जो सेवियर है ना, वो ये फ्रेंचाइज लीग। ये तो मैं ये वही बातें आप एग्जैक्टली वही बातें करें जो मैंने आपको करनी थी कि उमैद भाई ना डोमेस्टिक फुटबॉल ये चला रहे हैं। अब कितने साल हो गए हैं? 3 साल। तो कब आए थे हारून मलिक साहब? 2021 में कब आए थे? 22। 2021 में आए थे, 3 साल हो गए हैं। और बीच में ठीक है टेक ओवर और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन 3 साल से फीफा कनेक्ट वाली बात भी हुई, फिर ये बात हुई कि हम लीग बनाएंगे, रीजनल क्लब बेस्ड लीग चलाएंगे। फिर हुआ कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। अब ना इलेक्शन हुए हैं, ना लीग हुई है, ना कुछ हुआ है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सवाल करेगा इनसे कि क्या हो एक रहा भी कंपटीशन नहीं हुआ ना। आप देखें, इन्होंने कराया चैलेंज कप। है? सही है। चैलेंज कप का ग्रुप स्टेज खत्म हुए हुए साल से ऊपर हो गया है। अब करवा रहे हैं, अब अब अनाउंस जाके किया है। अब जाके वो कंक्लूजन पे जाएगा। मतलब जो लोग एक टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, मतलब दिस इज योर बेसिक टूर्नामेंट कप, योर डोमेस्टिक कप कंपटीशन, इट गेट्स ओवर इन अ मंथ। हम्म। नहीं, इससे हाउ मच ऑफ इट इज लिंक टू फाइनेंशियल इश्यूज? देखिए, बिकॉज आई फाइनेंशियल हर्ड कि इश्यूज इनको इनका। पैसे नहीं दे रही फीफा। अच्छा, विच इज लिंक, सॉरी मैं बात एक कंप्लीट कर लूं कि फीफा अगर इनके चीजें अप्रूव करी जा रही है और फीफा चाह रही है कि बस इलेक्शंस हो, तो फीफा इनको पैसे क्यों नहीं दे रही कि ये वो चीजें कर सकें? अभी मैंने जो सुना है कि मुझे नहीं पता कितना सच है कि इनके पास सैलरी के पैसे भी नहीं है, या क्या है, सच है? नहीं नहीं, सैलरीज के पैसे हैं, देखें, जो स्टाफ सैलरी है उसके पैसे आ रहे हैं। जो बाकी फंडिंग है ना, वो इसलिए रोकी है बिकॉज देयर इज एन ऑडिट इशू। ओके। फीफा ऑडिट इशू पे काम किए टाइम से। लास्ट ईयर वो स्टोरी की थी जब फाइनेंस रुके थे और फीफा ने स्टेट दिया था कि देयर वी आर ट्राइंग टू ऑडिट। तो अब ऑडिट इश्यूज हैं, तो ऑडिट इश्यूज जब रिजॉल्व होंगे तो फिर वो फाइनेंसेस आना शुरू होंगे।
ठीक है, तो ये लोग एक्सक्यूज यूज कर, मतलब एक्सक्यूज क्या है, एक रीजन जो दिया जाता है वो तो ये तो है कि यार पैसे ही नहीं है, लीग किस तरह नहीं तो कराएं। आपके ऑडिट में क्यों मसला आ रहा है, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? तो अपेरेंटली द ऑडिटर्स दैट यू, जो आप एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे हैं, या आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये उसकी कोताही है हम्म, कि जो फाइनेंस 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 डिपार्टमेंट में आपने हायरिंग्स की हैं वो इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। सही है। तो ये तो सारी चीजें है ना। आई मीन सी, मुझे लोग बहुत कहते हैं कि यार मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ और मैं बहुत एनसी के खिलाफ बातें करता हूँ, लेकिन देखिए दिस इज द ग्राउंड रियलिटी है ये। और मसला ये है कि आई हैव बीन सो वोकल अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल इन द लास्ट सेवरल इयर्स कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, और मैं कह देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, और मैं वो लिखता हूँ क्योंकि बिकॉज सी दिस इज इंफॉर्मेशन दैट पीपल नीड टू हियर। बिल्कुल सही है कि आपके ऑडिट का मसला है, अब आप छुपा रहे हैं। थैंकफुली फीफा तो क्लियरली कह देता है जी ऑडिट का मसला है जी एनसी का, तो वो बात तो ओपन में आनी चाहिए। फीफा ने जब कहा आपसे कि जी आप इलेक्शन कराएं मार्च तक, तो दिस इज लाइक समथिंग दैट यू शुड हैव मेड सर्टेन कि भाई इलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, और अब आप एक और एक्सटेंशन पे आ नहीं गए तो ये कर दिसंबर क्या तक। रहे हैं, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या, इतनी देर से हो क्या रहा है। इन्होंने जितनी गुडविल जो है वो हासिल की हुई थी टेक ओवर के बाद से, क्योंकि आई थिंक जब टेक ओवर हुआ है तो सारे इनकी साइड पे थे, ऑलमोस्ट सारे, हाँ ठीक है। वो गुडविल इतनी जल्दी लूज हुई है क्योंकि आपने उसके बाद से कुछ किया ही नहीं है। अब बस हाँ नेशनल ना। टीम चल रही है। तो अब मेरा सवाल, मैंने एसेंशियली आपसे पूछना ये था कि फीफा का मतलब कौन इनका जो है ना वो जिम्मेदारी कौन ले रहा है इस चीज की। आपने कहा फीफा ने भी हाथ उठा लिया, तो मैं अब आपसे क्या सवाल करूं। देखिए फीफा अब एनसी चेंज नहीं कर सकता, सी फीफा के भी हाथ बंधे हुए हैं। सी हर किसी को फेस सेविंग करनी है ना। फीफा में जिन लोगों ने इनको लगाया था उनको भी अपनी जॉब बचानी है। तो वो सारी चीजें है ना कि जी अब अगर फीफा एजेंसी चेंज करता है तो फीफा का मूव वुड बी अ डिजास्टर। इट्स ऑलरेडी अ डिजास्टर, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। सही है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट फीफा शुड हैव डन, और मैं कब से कह रहा हूँ कि जी आप 4 लोग उठाते पाकिस्तान से, एंटायरली न्यूट्रल, विथ नो कनेक्शन व्हाटसोएवर टू एनी फैक्शन, और उनको अपॉइंट कर देते हैं एनसी में, इंस्टेड ऑफ के उस ग्रुप से एक नॉमिनेशन ले लो, उस ग्रुप से एक नॉमिनेशन ले लो, उस ग्रुप से एक नॉमिनेशन ले लो, और मैं एनसी बना दूं। इस तरह नहीं होता। और इस पाकिस्तान फुटबॉल में मसला ही है ना कि वो चल ही नहीं सकता क्योंकि हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा। दैट इज अ प्रॉब्लम। और फिर ऊपर से आप जो एनसी का हेड लगा रहे हैं वो तो खुद लीक कराना चाहता है। तो मतलब क्या क्या इज दिस सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग सिंस द न्यू एनसी वाज अपॉइंटेड। ये सोल्यूशन ही नहीं है। आप हर देखें, अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है पीएफएफ एनसी में। सही है। और वो चलती रहेगी क्योंकि हर किसी को अपने ग्रुप को भी तो शक्ल दिखानी है। जाहिर है, अब आप हर ग्रुप से एक बंदा लेंगे तो वो आपस में तो लड़ेंगे फिर कि कौन ऊपर आएगा। अच्छा, बिल्कुल। स्पीकिंग ऑफ ग्रुप्स, डायरेक्ट सवाल। उड़ती उड़ती खबरें चलती फिरती हैं कि हारून मलिक साहब और फैसल साले हयात का कोई आपस में पता नहीं कोई ताल्लुक है, कोई वो है, सच है नहीं अब एब्सोल्यूट? नहीं यस। नहीं नहीं no। यस। ओके, गुड। और दूसरा उमैद भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। आपके ख्याल से आगे क्या होगा अगले कुछ माह में, चंद माह में पाकिस्तानी फुटबॉल में? दिसंबर 2024 तक बता दें, अगर उससे आगे बताना रहता है तो उससे आगे भी बता दें। देखें देखें मैं जो मुझे थोड़ी सी होप है ना वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो जाए ना तो विल हैव आवर फर्स्ट इलेक्टेड बॉडीज। सही है। एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है रादर देन अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, मतलब जो लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो अपनी वो प्रोविंशियल बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपको कुछ लोकल स्टेक होल्डर्स, इलेक्टेड स्टेक होल्डर्स विल हैव मोर वॉइस, एंड विद मोर वॉइस ऑफ कोर्स वी कैन फोर्स के थोड़ी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी। और वो बड़ी क्रूशल है इस टाइम पे क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शंस की तरफ जब हम जाएंगे तो देखें प्रोविंसेस के ना, हर प्रोविंस का के 3 वोट हैं पीएफएफ कांग्रेस में। सही है। अब टू इंश्योर कि वो वोट सही वोट हैं और ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फुटबॉल कम्युनिटी की, वो बड़ी जरूरी है कि एटलीस्ट देखें। मैं बहुत अक्सर दफा ये कहता हूँ कि हमारे जो फुटबॉल के जो लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो शायद ग्लोबल फुटबॉल से
इतना वो नहीं है, या मॉडर्न मेथड्स ऑफ रनिंग द गेम में इतने ये आपने बड़े वेल वर्स्ड नहीं है। प्यार से आपने बयान की है बात। ये नहीं, ये तो देखें एक हार्ड फैक्ट है, मतलब वो इतने वेल वर्स्ड नहीं है कि मॉडर्न फुटबॉल मेथड्स या मॉडर्न फुटबॉल किस तरह चलती है। इसी तरह हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज भी, लेकिन एटलीस्ट उनमें ये कमिटमेंट है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं। अब उसी कमिटमेंट को ना आपको हार्नेस करना है आगे, कि जी उस कमिटमेंट को आपने बस एक समझने, एक पाथवे दिखाना है कि जी इस तरह काम होगा तो यहाँ से यहाँ हम कहीं पहुंचेंगे। तो वो जो पहुंचने का जो रास्ता है ना वो दिखाना है कि जी ये तरीका है, इस तरह हमारी फुटबॉल तरक्की करेगी और मतलब पूरे मुल्क की फुटबॉल तरक्की करेगी एज अ होल। जब ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और फिर रेगुलर कॉम्पिटिशन होंगे, एक लीग स्टार्ट होगी, ये सारी चीजें ना, ये लाइक योर बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स गेटिंग समवेयर इन द वर्ल्ड। अभी हम कहीं पर भी नहीं है ना, मतलब आप देखें ना कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हम जॉर्डन जाकर ना 3-0 हम इस्लामाबाद में हारे थे, तो हम शायद वहां जाकर ना कुछ 1-0 2-0 कर लेंगे, है ना, दैट होप फॉर इम्प्रूवमेंट के यार हाँ 2-0 भी हम सेलिब्रेट कर रहे होते कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन देन वी गेट स्पैंक्ड 7-0। सही है, तो योर होल प्रोग्रेस जस्ट कम्स डाउन ना। अभी मतलब मुझे जो उम्मीद है वो ये कि यार 2027 में एशियन कप हम खेल लें किसी तरह, लेकिन जिस तरह हम खेल रहे हैं इस तरह नहीं लग रहा कि हम खेल पाएंगे, बिल्कुल कुछ और हो ही वो नहीं रहा, उसके मुल्क लिए का पहिया। क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार हम जाएं, आगे जाएं, मतलब एटलीस्ट एक दफा तो हम एशियन कप खेलें, एक दफा खेलेंगे एंड यू बिल्ड अपॉन दैट। बट उस सारी चीज के लिए ना आप सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते ना कि नेशनल टीम पे बस फोकस कर दो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको 10,000 चीजें और देखनी है ना, तो वो सारी चीजें जब होंगी तो फिर कुछ होगा, और बस यही उम्मीद है कुछ हो जाए। इसी पे मुझे लगता है एंड करते हैं कि उम्मीद है कि कुछ हो जाए। बस अल्लाह करे कि ये ना हो उमैद भाई 5 साल बाद हम एपिसोड करें और तब भी हम ये बोल रहे हो कि उम्मीद है कि कुछ हो जाए। अल्लाह हाँ, करे कि हम इसी उम्मीद पे जिंदा है ना, काफी अरसे से ये हम भी इसी है। उम्मीद पे जिंदा आप मेरे से काफ़ी देर से ज़्यादा इस उम्मीद को लेके बैठे हुए हैं, तो अल्लाह करे कि आपकी भी लंबी मोहलत जो है वो कम हो। बट थैंक यू सो हैं। मच फॉर बिल्कुल, कमिंग ऑन द शो उमैद भाई, इट्स ऑलवेज अ थैंक प्लेजर। यू स्माइल। उम्मीद है कि अब अगर आप जो भी स्पाइसी खबरों के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर फिर हम अनकरीब डिस्कशंस करेंगे। एंड जेन्युइनली आई वुड लाइक टू से कि आई थैंक यू पर्सनली एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस, क्योंकि आप वो खबरें और वो चीज़ें सामने लेके आते हैं जो फैंस और लोग डिजर्व करते हैं कि उनको पता हो, थैंक स्पेशली यू जो सो बाकी मच। लोग छुपाना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस हैज बीन उमैद वसीम विद स्माइल फारूक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट इजी।